वसल्लम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन ववसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद। हज़रात, माशाअल्लाह उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं और अभी आ रहे हैं। हमारे एक शेर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के नाज़्म तबलीग हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद इलियास मदनी वो तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे दूसरे शेर नासिर मदनी साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं बहुत इख्तिसार के साथ मुख्तसर वक्त के लिए आपसे चंद ज़रूरी गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ। बैजो हैं जवानों। अभी हमारे ज़िला के कायद, हमारे लीडर, हमारी जमात के ज़िम्मेदार बरादर मुकर्रम अब्दुल वहीद भट्ट साहिब इशारतन बातें कर रहे थे। मैं कदरे वजाहत के साथ कुछ बातें करना चाहता हूं। ये गांव और इसके इर्द गिर्द के इलाके में जो मसलक अहले हदीस की पहचान हुई या तारुफ हुआ या मसलक फैला, वो हमारे वालिद गिरामी कदर हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ीक खान पसरूरी की मेहनतों का नतीजा है। इस जगह जो मस्जिद है, बुजुर्ग जानते हैं, यहाँ गुरुद्वारा या मंदिर हुआ करता था। उसको मस्जिद के अंदर तब्दील किया गया। फिर इस गांव के 5 नौजवानों को दीनी तालीम के लिए कराची भेजने का प्रोग्राम बना। उन 5 नौजवानों के नाम थे, माशाल्लाह युजदान साहब बैठो, तशरीफ खाना खिलाता था। अच्छा बैठो। नहीं साढ़ा तो फर्ज है ना पूछना। बैठो, तशरीफ रखो। ये जरा तारीख सुने नौजवान, खुसूसन इस गांव के 5 नौजवानों को दीनी तालीम के लिए चुना हमारे वालिद गिरामी ने। एक नौजवान का नाम था मोहम्मद साले, दूसरे नौजवान थे मोहम्मद सरवर, तीसरे नौजवान थे मोहम्मद हनीफ, चौथे नौजवान थे मुनीर अहमद और एक नौजवान थे मोहम्मद मकबूल या मकबूल अहमद। माशाअल्लाह इन लोगों ने तालीम हासिल की, मुकम्मल आलिम बने, इल्म की दुनिया के अंदर नाम रोशन किया। आज उनमें से एक हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना मोहम्मद साले वो हैं, एक हमारे बुजुर्ग मौलाना मोहम्मद सरवर शफीक जिनको अब हम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो थे, एक मौलाना मुनीर अहमद शाकिर रहमतुल्लाह अलैह थे, एक मौलाना मोहम्मद हनीफ सल्फी रहमतुल्लाह अलैह जो बाद में यहां से खुर्रियां वाला चले गए थे वो थे, और एक हाफिज मोहम्मद मकबूल जिन्हें सूफी मोहम्मद मकबूल भी कहा जाता था वो थे।
इन लोगों ने मुकम्मल फरागत हासिल की दीन की तालीम में, और फिर इस इलाके के अंदर दीन का काम किया, मसलक अहले हदीस का काम किया। हम छोटे थे, हमें याद है कि पसरूर में उस वक्त 2 रोजा जलसा हुआ करता था, जिसे आजकल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जलसा। उलमाए किराम तशरीफ लाते थे, 8-8, 10-10 दिन के लिए पसरूर में रहते थे। पहला जलसा होता था देपोके के अंदर, फिर जलसा होता था हमारे जियो के थिएटर के अंदर। इसी तरह नारोवाल के अंदर भी बुनियाद रखी थी हमारे वालिद गिरामी ने मसलक अहले हदीस की। ये जो मस्जिद है आजकल मरकजी मस्जिद, और ये जो खिदमत कर रहे हैं हजरत हाफिज अब्दुल मजीद हाफिज़हुल्लाह और उनके साहबजादे हाफिज अब्दुल वहीद भट्ट साहिब, इस मस्जिद की जगह पर भी मंदिर हुआ करता था, और उस मस्जिद का संगे बुनियाद रखा था हमारे वालिद गिरामी ने अपने उस्ताद के जरिए से, हजरत शेखुल हदीस मुहद्दिस हिंद मौलाना अब्दुस्तार देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और हमारे वालिद गिरामी। ये तारीख मैं इसलिए आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि ये सदका जारिया है इस इलाके के अंदर मसलक हमारे बुजुर्गों की मेहनतों। इसलिए मान के साथ, फख्र के साथ, एतमाद के साथ मैं बात करना चाहता हूं। इस वक्त हमारी इस जिला की क़ियादत हजरत हाफिज अब्दुल मजीद भट्ट हाफिज़हुल्लाह और नौजवानों की क़ियादत हाजी अब्दुल वहीद भट्ट साहब कर रहे। जितने लोग गिरदागिर्द से तशरीफ लाए हैं, नारोवाल से, जिला सियालकोट के मुख्तलिफ देहात से या तहसील जफरवाल से, मैं मान के साथ उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जमात का कोई मामला हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई जलसा हो, उस वक्त तक मुनक्कद नहीं होना चाहिए जब तक इस क़ियादत से मशवरा ना। यह लाजिम है इज्तिमाइयत के हवाले से, मरकजियत के हवाले से, इसलिए कि बाद में जो कुछ संभालना पड़ता है, जो कुछ भुगतना पड़ता है, वो फिर हमारे इन लोगों को भुगतना पड़ता है जो जमात की क़ियादत संभाले हुए हैं। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। इसी दौरान में जबकि मैं मुख्तलिफ उलमाए किराम का नाम ले चुका था, हमारे भाई हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ यज़दानी, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, वो भी तशरीफ ले आए। इसलिए मैं और ज्यादा इख्तिसार से बात करना चाहता हूं। देखिए, मसलक अहले हदीस किसी फर्द की जाती आवाज का नाम नहीं है। हम भी इमामों को मानते हैं, हम भी बुजुर्गों को मानते हैं। लोग तो एक इमाम को थाम कर उसी के नाम पे मजहब बना लेते हैं। हम इतने इमामों को मानते हैं कि जिनको गिना भी नहीं जा सकता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे इमाम हैं, इमाम शाफी हमारे इमाम। भाई खामोश, या मैं कर लें, तू ही कर, तू ही चुप कर, बाहर होकर गल करो जिधर कर। इमाम शाफी हमारे इमाम, इमाम मालिक हमारे इमाम, इमाम अहमद बिन हंबल हमारे हैं, सुफियान सौरी, सुफियान इब्न उयैना, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर। इसी तरह तमाम वलियों बुजुर्गों को सबको मानते, सबकी इज्जत, सबका एहतराम, सबकी तकरीम, सबकी ताजीम अपने लिए वाजिब जानते हैं।
लेकिन दीन उस चीज को मानते हैं जिस पर मदीने वाले की मोहर लगी। हम ये कहते हैं कि उसको मानो जिससे बढ़कर कोई नहीं। इमाम शाफी के मानने वाले अपने इमाम की बात करते हैं, बाकी का इनकार कर देते हैं। इमाम मालिक के मानने वाले बाकी का इनकार कर देते हैं, इमाम हम बाकी का इनकार कर देते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, उनसे जाकर पूछिए कि अगर कोई शख्स किसी इमाम को नहीं मानता तो क्या उसको काफिर या गैर मुस्लिम करार दिया जा सकता है? कहेंगे नहीं, कभी नहीं। और सच है, ऐसे ही है, कभी नहीं। लेकिन हम कहते हैं उसको मानो सबसे बड़ा, कि जिसको ना माना जाए तो कोई मुसलमान कहलाने का हकदार ही नहीं रहता। और वो कौन है? वो नबियों का इमाम, रसूलों का सरदार, आमिना का लाल, मक्का का दुर्रे यतीम, मदीना का ताजदार, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बढ़कर वो है, सबसे बढ़कर वो है। सबकी इज्जत अपनी जगह, सबका एहतराम अपनी जगह, लेकिन दीन वो है जिस पर सोने मदीने वाले की मोहर लगी है। बस मसलक के अहले हदीस ये है कि लाओ जो सबसे बड़ा है उसको लेकर आ जाओ, हम उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं। कोई झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं। जो सबसे बड़ा है उसको लेकर आ जाओ, हम उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं। क्या कोई आमना के लाल से बढ़कर है? अगर कोई है तो उसको ले आओ, हम उसकी बात मान लें। कोई झगड़ा नहीं करेंगे। मदीने वाले से बढ़कर कोई है तो लाओ, हम उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं। और जब ये हक है, जब ये है बात कि मदीने वाले से बढ़कर अशरफ, अफजल, आला, औला, कामिल, मुकम्मल, अकमल हैसियत में कोई पैदा ही नहीं। हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बड़े मशहूर शेर है नात, व अहसन मिन कलम तरकत आइन व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ल ऐबिन का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। आका, आप ऐसे खूबसूरत, खूबरू, खुश जमाल, खुश कसाल, कमालात के कमाल को पहुंचे हुए और हुस्न सिफात के इत्तिमाम को पहुंचे हुए कि आपसे बढ़कर हसीन व जमील, वजीह व शकील, आपसे बढ़कर सोना मनमोना, सुंदर स्वरूप, चंदा का रूप कायनात की किसी आंख ने देखा है। और कायनात की कोई आंख आपसे बढ़कर हसीन व जमील, हुस्न व ज़बैश का पैकर, रानाइयों का मजमा किस तरह देखती कि आपसे बढ़कर हुस्न और जमाल वाला कायनात की किसी मां ने जना है। आप अयूब से मुबर्रा, नकाइज से मुसफ़ा, खामियों से पाक, कजियों से साफ, इस तरह पैदा हुए हैं कि आका आपसे बढ़कर कायनात के अंदर कोई नहीं। और आप इस तरह पैदा हुए हैं कि जैसे खालिक ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। जब उससे बढ़कर कोई है ही नहीं तो फिर किसी और की बात किस तरह मान, किस तरह मान? मुस्नद दारमी में एक रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक रोज मैं वादी बथा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था कि ऐसे में आसमान से दो फरिश्ते नाज़िल हुए। एक जमीन पर आन ठहरा, दूसरा फजाओं में महवे परवाज रहा। फिर एक फरिश्ते ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, क्या ये वही है जिनकी तरफ हमको भेजा गया? दूसरे ने कहा, हाँ, यही तो है जिनकी। फिर एक तराजू कायम किया गया, एक मीजान।
उस तराजू के एक आम पलड़े में मुझको रखा गया, दूसरे पलड़े में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पलड़ा भारी रहा, फिर एक की जगह पे 10 को मेरे साथ तोला गया, तब भी मेरा पलड़ा वजनी ठहरा। फिर 100 मेरे साथ तराजू किए गए, 100 एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, मेरा पलड़ा तब भी वजनी ही रहा। फिर 1000 को मेरे साथ तोला गया, मेरा पलड़ा इतना वजनी था कि 1000 वाला पलड़ा यकदम ऊपर की तरफ उठा। कान्नमा यंसरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, ऐसे दिखाई देता था कि बेवजनी की वजह से हलकोरे लेता हुआ यह पलड़ा उलट जाएगा और 1000 के 1000 मुझ पर आन गिरेंगे। एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, क्या गिन गिन के तोल रहे? लौ वज़नत दुनिया कुल्लहा लरजहा, क्या 1000, 10,000, लाख, करोड़, लौ वज़नत दुनिया कुल्लहा लरजा, अगर एक पलड़े में सारी कायनात के मुदब्बिर, मुफक्किर, मुस्लिह, रिफॉर्मर, सारी कायनात के पीर, फकीर, इमाम, फकीह, सारी कायनात के मुज्तहिद, साहिबाने जमाल, साहिबाने कमाल, सारी कायनात वाले एक पलड़े में हो, दूसरे पलड़े में अकेले आमना के लाल हो, लो वज़नत दुनिया कुल्लहा लरजहा, सारी कायनात वाले मिलकर भी अकेले आमना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकता। यह है अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही है दावत अहले हदीस, यही है मसलक अहले हदीस। हम किसी को गाली नहीं देते, किसी को बुरा नहीं कहते, सब बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, सबका अदब करते हैं, सबकी तकरीब लाजिम जानते हैं, लेकिन जब मदीने वाले की बात आ जाए तो किसी और की तरफ देखना गवारा नहीं करते। लोग हमें गालियां देते हैं, अहले हदीस को बुरा भला कहते हैं। वो हजरत अल्लामा शहीद फरमाया करते थे कि हमने किसी का बाप तो कत्ल नहीं किया, किसी के घर डाका तो नहीं डाला, किसी की गाय भैंस तो नहीं चुराई, क्यों गालियां देते? खूने न कर दाएम, कसे राह न कुश्ताए, जुर्मम हमी के आश के रूए तू कश्ताए। जुर्म सिर्फ ये है कि हम कहते हैं सवाए मदीने वाले के किसी और की बात मानना गवारा नहीं, इसलिए लोग गालियां देते हैं। जो जिसको मानता है कहता है इसको मानो, हम कहते हैं मानते हैं, लेकिन दीन वो है जिस पर मदीने वाले की मोहर लगी है। कोई हमसे पूछे आके कि ये जो हाथ हिलाते हो, जिसको नफल इजदैन कहा जाता है, क्यों करते हो? लोग ताने देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जी मक्खियां हिलाते हैं माजल। कोई हमसे भी तो आके पूछे क्यों करते हो ऐसे? हमें क्या पड़ी है कि लोगों के ताने बर्दाश्त करें, लोगों की गालियां बर्दाश्त करें, लोगों का मजाक बर्दाश्त करें? हमें शौक है लोगों के ताने बर्दाश्त करने का, गालियां खाने का। रब्बे काबा की कसम सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं कि हम समझते हैं ये मदीने वाले की सुन्नत। आमीन ऊंची आवाज से क्यों कहते हैं? अल्लाह के नबी की हदीस। सूरह फातिहा इमाम के पीछे क्यों पढ़ते हैं? कि अल्लाह के नबी ने कहा इसके बगैर नमाज नहीं होती। हम तो सारी गालियां सिर्फ मदीने वाले की वजह से खाते हैं। और ये बात दावत फिक्र के दौर पर कहना चाहता हूं, कोई चैलेंज नहीं। हमारे अंदर खामियां हैं, बतकाज़े बशरियत, इंसान होने के नाते खामियां, कमियां, कजियां, कुताहियां हैं, होंगी, लेकिन रब्बे काबा की कसम मसलक के अहले हदीस में कोई खामी नहीं है। क्यों नहीं है खामी? इसलिए कि हमारा मसलक हमारे उलमा के अक़वाल का नाम नहीं, हमारे इमामों की राय का नाम भी नहीं, हमारे मुफ्तियों के फतवे का नाम भी नहीं।
हम ये समझते हैं कि मसलक अहले हदीस है, तो अल्लाह के कुरान का नाम है, रसूलुल्लाह के फरमान का नाम। इसलिए दावत फिक्र देते हैं, कोई एक मसला हमारे मसलक का हमें ऐसा दिखा दो जो अल्लाह के कुरान के खिलाफ हो, रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ। सुबह के सूरज के तुलू होने से पहले वो मसला भी छोड़ने के लिए तैयार है, बताने वाले का शुक्रिया भी अदा करने के लिए तैयार है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। और अगर कोई मसला ऐसा नहीं, कोई मसला ऐसा नहीं, तो फिर हमें जो दिल चाहे गालियां दे लो, लेकिन मदीने वाले का तो इनकार नहीं ना होना चाहिए, उसकी बात का तो इनकार नहीं होना चाहिए, उसकी सुन्नत का तो इनकार नहीं होना चाहिए। हमें जो दिल चाहे गालियां दे, जो दिल चाहे ताने। मसलक अहले हदीस सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले की बात का नाम है, उसकी जात का नाम। हज़रते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में कोई नहीं। वो एक वाक़या से आपके गोशगुजार करके मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि सोने हमने आपको अजीम खुलक का साहिब बनाकर भेजा है। तो इमाम अब्दुर्रहमान सफूरी शाफी ने अपनी किताब नुज़हतुल मजालिस में एक वाक़या नकल किया है, और यही वाक़या निशापुरी ने अपनी तफसीर कबीर में भी नकल किया है। कहते हैं एक शख्स आया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और आकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में कहा है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, तो ये जो लफ्ज़ अजीम है इसका माना क्या है, इससे क्या मुराद है, इसका मफहूम क्या है। हम जैसा कोई जल्दबाज होता ना कहता तुझे अजीम के माने का नहीं पता, अजीम का माना अजमत वाला, शान वाला, बड़ा। लेकिन हजरत अली मुस्कुरा दिए। अब एक अरबी दूसरे अरबी से अरबी के एक आम लफ्ज के बारे में पूछ रहा है, तो कोई तो गहरी बात होगी। हजरत अली ने कहा, ये सवाल करने वाले, मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन पूछिए। कहा, तू इस दुनिया के बारे में क्या कहता है, दुनिया की वुसअत के बारे में, दुनिया के फैलाव के बारे में, दुनिया के गहराव के बारे में, इसकी गहराइयों गहराई के बारे में, इसकी किस्मा किस्मी के बारे में, इसकी रंगारंगी के बारे में तू क्या कहता है। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं क्या, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आलिम, दुनिया तो दूर की बात, दुनिया में पाई जाने वाली किसी एक मखलूक की अक़साम को बयान नहीं कर सकता। दुनिया के बारे में क्या कहे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कहता है कि कोई दुनिया के बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसका हक अदा नहीं कर सकता। दुनिया वो है जिसके बारे में कहा गया, कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया कलील है, कलील। जब दुनिया वाले इस कलील को बयान नहीं कर सकते तो मैं उस अजीम को किस तरह बयान कर सकता। वो अजमतों की इंतहाओं पर फाइज, वो शौकतों की इंतहाओं पर फाइज, वो रिफतों की इंतहाओं पर फाइज, उससे बढ़कर कायनात में कोई पैदा ही नहीं। मज़तिद दहूर व मा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फअजज़ना अन नुज़राइही, सदियां बीत गई, जमाने लग गए, कोई उस तरह का पैदा ना हुआ। और जब वो दुनिया में तशरीफ ले आए, अब क़यामत कायम हो जाए, उसकी तरह का कोई पैदा नहीं। हर एक मुसलमान का ये यकीन है, अकीदा है, ईमान, कि मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात, दिल से बताएं, दिल से, मेरे कहने पे नहीं, जरा दिल से, मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं। अगर मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं, तो रब्बे काबा की कसम मदीने वाले की बात जैसी भी किसी की बात। यही है मसलक अहले हदीस। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।